हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का 10th क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स एक एक करके करेंगे। इनको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज कैसे करना है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, चलो इसको बताते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास यहाँ पर ये 27y³ प्लस 125z³। तो हम इसको पहले देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या हम इसे किसी फॉर्म में कर सकते हैं, किसी दूसरी फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में करेंगे। पहले मैंने यही क्वेश्चन लिखा सॉल्यूशन में, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, इक्वल का साइन, मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये 27 जो है 3 का क्यूब है और ये y का क्यूब लगा हुआ है, तो इसका मतलब इस पूरे पे क्यूब लग जाएगा, 3y का होल क्यूब हो जाएगा। 27 को 3 लिख देंगे और y की जगह पे y, इस पे तो क्यूब लग रहा है, इसका क्यूब हमने निकाला तो क्या लगेगा 3, यानी इस पे क्यूब लगेगा तो दोनों पे क्यूब का मतलब होल का क्यूब हो गया, तो 3y का होल क्यूब। ऐसे हम यहाँ कर सकते हैं, 125 है और 125 5 का क्यूब होता है और इस पे क्यूब लगा हुआ है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 5z का होल क्यूब हो गया। अब हमने ये वाला क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ये वाली, जो हमने इसी एक्सरसाइज की 9th क्वेश्चन जो था उसमें देखी थी, उनको वेरीफाई किया था। तो x³ प्लस y³ क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, इससे हमने देखा कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हम उसको इस फॉर्म को यूज करेंगे उसको फैक्टराइज करने के लिए। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में होता तो इस फॉर्म को यूज करते फैक्टराइज करने के लिए। लेकिन हमने देखा है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म का बना है, इस फॉर्म का, तो हमें ये वाली फॉर्म यूज कर लेनी है। अब यहाँ पर x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3y, क्योंकि हमारा जो x वाला टर्म होगा ये, y वाला टर्म होगा ये, तो x की जगह पे पूरा 3y हमने यहाँ लिख दिया। फिर प्लस का साइन यहाँ है तो यहाँ भी लगाना है। फिर y की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, पूरा 5z, तो 5z लिखा। फिर ब्रैकेट लगा के x की वैल्यू वही 3y लिखनी है। यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना है। फिर प्लस का साइन, फिर y की वैल्यू 5z लिखनी है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर लगाना है। फिर माइनस का माइनस लिख दिया, x की वैल्यू वही 3x उठानी है। फिर इंटू का साइन, फिर y की वैल्यू हमने 5z लिख दी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, z का स्क्वायर z स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 5 3 15 yz हो जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट भी हमारा ऐसे ही है, 64m³ माइनस 343n³ क्यूब। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। पहले ये क्वेश्चन लिखा, फिर सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन लिखा, फिर इक्वल का साइन लगा के, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 64 4 का क्यूब होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब माइनस 343 7 का क्यूब है तो इसको 7n होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर तो हमारा प्लस था, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है, तो हम कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ये वाली x³ माइनस y³ इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये वाला क्वेश्चन हमने अगर इस फॉर्म में किया है तो हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे इसको फैक्टराइज करने के लिए। x क्या हो जाएगा हमारा, 4m हो जाएगा यहाँ पर, तो 4m लिखा। फिर माइनस की वैल्यू माइनस का साइन है, माइनस लिख दिया। y की वैल्यू हमारे पास 7n है यहाँ पर, ये वाला x है पूरा और ये वाला y मानेंगे, तो यहाँ पर y क्या है हमारे पास 7n लिख दिया। फिर ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू 4m, तो 4m लिखी, यहाँ स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर लगेगा। फिर प्लस का प्लस, y की वैल्यू 7n है, 7n लिख ली, यहाँ पर स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर लगेगा। फिर प्लस का साइन है, x की वैल्यू 4m आ गई, इंटू में y की वैल्यू 7n आ गई। अब यहाँ इसको तो ऐसे लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, n का स्क्वायर n स्क्वायर। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28 mn, यहाँ m है यहाँ n है, मल्टीप्लाई होगी mn हो जाएगा। तो ये 10th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हमने कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।